तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं हम आपको। बता दें आज एक फिर सुसाइड का मामला आ रहा है, जो लगभग कई दिन से इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार घटित हो रही हैं। आज फिर उसी को चलते 70 से 75 वर्षीय सुधीर, जिसका नाम बताया जा रहा है, रावर रोड पर एक फैक्ट्री में काम करने वाला सुधीर ने आज सुसाइड कर लिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कारण क्या है अभी कारणों का नहीं पता, लेकिन मौके पर एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची है और भी बहुत से व्यापारी हैं, शेफ वाहन पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीर हम आपको दिखा दें जहां पर इस कमरे में ये रहता था 70 से 75 वर्षीय सुधीर है, जिसका नाम, और एफएसएल की टीम है वो मौके पर जरूर पहुंची है। एक जो बाहर है बरामदा, उसमें अपनी जो फांसी लटका कर अपनी जीवन लीला है वो जरूर समाप्त कर ली। जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रावर रोड पर स्टील शटरिंग कंपनी है, जहाँ पर ये 4 साल से रह रहा था। बुजुर्ग होने की वजह से जो यहाँ के मालिक है इससे ज़्यादा काम नहीं लेते थे और ये कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेवा पानी करता रहा है और अपना खाना जो इसको जरूरत पड़ती थी दवाई की या किसी और की, सब कुछ इसकी चीज़ें थी वो फॉर्मेलिटीज़ की पूरी वो जरूर करते थे, रिक्वायरमेंट इसकी पूरी करते थे। लेकिन अचानक से इसमें क्या हुआ कि जिसने अपनी अलग सुबह ही 8 बजे के आसपास अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर ली। पुलिस मौके पर मौजूद है, फैसले की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 70 से 75 वर्षीय सुधीर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आए दिन इस तरह की जो घटनाएं हैं वो जरूर बढ़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि मानसिक तनाव काफ़ी हो गया है, जहाँ लोगों का रोजगार नहीं है, बेरोजगारी के चलते जब अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं ये कदम लोग जरूर हर बार ज़्यादातर यही तरह का जो कदम है वो जरूर उठाते हैं, जबकि ये कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है। अगर इस तरह से आप ज़िंदगी में हार मान जाओगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? आपके जो बाल बच्चे हैं, आपके परिवार है वो आप पर भरोसे ही रहता है। बताया जा रहा है कि सुधीर है 4 साल से लगभग यहीं पर काम कर रहा था, यहीं पर रह रहा था। पहले पाल नगर में काम करता था, लेकिन उसके परिवार वालों ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि आप हमारी तरफ से सुधीर मर चुका है, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जिसके चलते जो यहाँ के मालिक है उनका ये कहना था कि यहाँ पर रहे, सेवा पानी करता रहे और अपना खा पी काम करने की तुमको जरूरत नहीं है। नाडिया का पता है ना? हाँ, कलकत्ता नाडिया। नौकरी जब मेरे पास काफ़ी टाइम तो सी, लेकिन ये बीमार होने की वजह पहले कितने पालने लगे थे, कोई बंदे आ गए उनके, तो वहाँ से छोड़ के आ गया था जी। जब तक वो काम करता रहा उनके पास, जब तो उन्होंने बीमार हो गया ना खोल नहीं थोड़ा ऊपर उठा ले। एक मिनट पढ़ ना दियो। फोन कहाँ है? वो कितनी साल ये कभी पाल नगर में रहता था, सारी उम्र पाल नगर में ही रहा है जी। तो वहाँ पर रहता था, जब तक ये काम करता रहा तो ठीक था जी। जब ये बीमार हो गया उन्होंने इसको वहाँ से निकाल दिया जी। किराए पे रहते थे वहाँ पे? हाँ, किराए पे रहते थे जी। उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था उसको जी, वो आए हुए हैं वो भी। तो उसके बाद जब उन्होंने निकाल दिया फिर मेरे पास आ गया जी। फिर मैंने इसकी दवाई, जो कुछ का रोटी पानी दवाई उसका मैं इसका फ्री में इलाज करता था जी। यहाँ पे क्या काम करते थे? कुछ ही आप खाली बैठे थे जी। बैठे। नाम क्या है इनका, उम्र वगैरह क्या है? उम्र में 70-75 साल के करीब हो गई जी। और नाम क्या है इनका? सुधीर। ये हाँ, कलकत्ता नाडे का रहने वाले थे जी। पहले क्या काम करते थे आप? शटरिंग का काम करते थे। शटरिंग का ही काम करते थे। हाँ जी। रहते पहले पाल नगर में थे? हाँ, पाल नगर में रहते इनका थे। परिवार वगैरह शादी इन्हें ना शादी शुदी नहीं कराई इन्होंने, तो जब तक इनकी एक माँ थी इनकी जी,
और एक भाई था जी। तो इनका मकान उनको वहाँ होगा इनका जी। तो उन्होंने जब इसकी माँ मर गई तो अपना मकान बहन को और अपने भाई को दे दिया जी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कहा भी ये बीमार रहता है, आप इसको यहाँ से ले जाओ, जो उसका जो खर्चा है 40-50 हज़ार जो होगा वो दवाई का खर्चा मैं दे दूंगा जी। वो कहने लगे हमारे तरफ से मर जाए कुछ हो जाए, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। कहाँ का है परिवार? कलकत्ता नाडिया का। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास इसकी दवाई जो कुछ देना, रोटी पानी, हॉस्पिटल में मेडिसिन देनी, कहीं से मेडिसिन देनी, वो हम देते थे इसको। आज कैसे पता लगा कि इन्होंने फांसी लगा ली? मेरा जो वर्कर था इसको सुबह रोटी लेके आया था, इसकी रोटी हम देते थे इसकी जी। तो रोटी लेके आया, वो यहाँ पर स्टेयर तक आया जी, ऊपर यहाँ पर देखा उसने, तो वो नीचे वापसी भागे। उसने फिर मेरे को फ़ोन किया जी, ऐसे ऐसे उन्होंने सुसाइड कर लिया जी, आप आ जाओ। फिर हमने, परेशान थे किसी बात को लेकर? हाँ मानसिक तौर से परेशान थे, बीमार थे जी, डिप्रेशन में थे? डिप्रेशन में थे जी। तो उसका हमने इलाज भी करा रहे थे जी। तो फिर उसके बाद हमने इनको 112 में डायल किया जी। तो हम उनको इन्फॉर्म कर दिया। सिविल हॉस्पिटल चल रहा था जी, या नगला चौक से वहाँ भी चल रहा था जी। जहाँ ये कहते थे हम इसको वहाँ ले जाते थे जी। तो कोलकाता तस्वीरों में देख सकते हैं कि तरह जो जांच अधिकारी है वो कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई पूरी करते जरूर नजर आ रहे हैं। जो स्टील शटरिंग स्टोर के मालिक है उनसे पूछताछ जरूर की जा रही है, क्योंकि उनके पास से ही 4 साल से काम कर रहे थे। उनके द्वारा बताया ये जा रहा है कि जो उनसे भारी काम है वो उससे नहीं करवाया जाता था, सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा काम उनसे करवाया जाता था। उनके यहाँ उनको रखवाली के लिए बोला जाता था। जो मौजूद हैं लोग उनसे जानते हैं। पौड़ियों से चढ़ते ही मेरी नज़र सामने पड़ी है। मैं उसको देख के घबरा गया। मैं वापसी नीचे उतर के भाग गया नीचे। मेरे पे देखे नहीं गया ना, मैं कभी ऐसे कभी देखा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। किस समय पहुंचे थे आप यहाँ पर? सुबह तकरीबन 8:15 के करीब जी। खाना देने आए थे? हाँ जी, खाना मैं ही लेके आता था इसका सुबह। जैसे जैसे पौड़ियों पे चढ़ के ऊपर आया, मैं आके देखा, सामने नज़र पड़ गई मेरी, वहीं से मैं वापसी हो गया। कब से रह रहे थे ये यहाँ पे? ये तो 3-4 साल से हो गए। 3-4 साल से आप लगातार खाना दे रहे थे? नहीं, अभी पहले ये खुद बना लेता था। अभी कम से कम 15-20 दिन से मैं ही लेके आता था। ज्यादा बीमार चल रहे थे अभी? हाँ, तबीयत खराब चल रही थी जी। कभी बैठकर कोई बातचीत हुई हो कि मैं परेशान हूँ किसी बात? ये तो डेली कहते थे जी, मैं परेशान रहता हूँ बहुत ज़्यादा। किस बात को लेके परेशान थे? बस अपनी बीमारी के लिए जी। बीमार की वजह से, इसको सांस की बीमारी थी, मिनटों में बहुत तेज हो जाती, इस वजह से जी। और हम इनको हॉस्पिटल वगैरह सब जगह लेके जाते थे जी। दवाइयाँ सब मेडिसिन जो है हॉस्पिटल वाले कुछ फ्री देते थे, कुछ हम देते थे जी। तो सारा हम इसका इलाज करा रहे थे जिनका। तो मिनट में ठीक हो जाते थे पेट दर्द से। तो मिनट में सांस चढ़ जाता, मिनट में सांस चढ़ जाता, मिनट में दर्द होने लगती, मिनट में ठीक हो जाते थे जी। तो उसी वजह से ये मानसिक तौर से परेशान थे जी। तो मधुबन अभी इन लोगों से जानकारी लेने लग रहे हैं कैसे है। किसका जी? सुधीर बता रहे हैं, सुधीर नाम। कितनी उम्र है? इसके 70 साल के करीब बता रहे हैं। 70 साल की। कब से काम कर रहा था यहाँ पर? यहाँ तो काफी साल से काम कर रहा था। अभी मैं सारी बात पूछताछ करके सारी बात बता दूँ। स्टोर मालिक से भी आपकी बात हुई है क्या? कुछ बातचीत में पता लगा? नहीं, अभी तो मैं अभी आके खड़े हुए ना, अभी आके बातचीत करके सारी बात बता देता हूँ। पूछ ली। FSL की टीमें भी मौके पर पहुंची? हाँ, FSL टीम आ चुकी है, वो सारा कुछ करके कनेक्शन करके चली गई है। अभी मैं इनके पूछताछ करने लग रहा। पूछताछ करने में जो भी सारी हकीकत है सारी बता। शव वाहन बुला लिया गया सर? हाँ जी, शव वाहन वगैरह बुला लिया गया? हाँ जी, हाँ जी। तो शव काफ़ी समय से रह रहे थे, लेकिन 2019 से वो यहाँ पर आ गए थे। कहने लगे भाई मुझसे साइकिल नहीं चलती, मैं काम करता हूँ जहाँ पर, तो मैं वहीं पर रहने जाता हूँ ठेकेदार के यहीं पे पास। काम करते थे तब भी? यहीं पर काम करते थे। तो सर जो मालिक हैं शटरिंग स्टोर के, उन्होंने तो कहा कि शायद आप लोगों ने शायद घर से नहीं, निकाल धक्के दिया नहीं। वो किराए पे रहते थे मेरे पास, हंसी खुशी आए, हम बीच में मिलने भी जाते थे मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है। आखिरी बातचीत कब हुई थी? अभी 2-3 महीने पहले आए थे, डब्बा लेके आए थे घर, मेरी पेंशन बंद गई। हाँ जी, पेंशन लगी थी अभी पेंशन क्या बंद ही थी उनकी। अच्छा, बुढ़ापा पेंशन बंद नहीं रही थी, उनके आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में कोई कमी थी। तो 2.5-3 महीने पहले आए थे घर, मिठाई का डब्बा दे गए, भाई मेरी पेंशन बंद की। कोई तनाव वगैरह से जूझ रहे थे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। आपके परिवार को ही अपना परिवार समझते थे वो? हाँ, अपने बच्चे को, बड़े लड़कों को समझते। उनका अपना परिवार कहाँ का है और कोलकाता का, कलकत्ता का। माँ गुजर गई थी, सिस्टर घरवाली गुजर गई थी, शादी हुई थी? हुई थी, पहले गुजर गई थी, कोई नहीं था। भाई था, भाइयों से कोई लेन देन नहीं था। मतलब परिवार बातचीत होती थी, लेकिन हाँ निकाला हुआ था। 14, 15, 16 साल की उम्र में आ गए थे यहाँ पर। 14 साल की उम्र में करनाल आ गए थे? मतलब छोड़ दिया था, घर छोड़ दिया था, ये नहीं पता कहाँ आ गए थे मतलब। फिर उसके बाद मेरे पास रहे हैं, मेरे मम्मी डैडी थे, उनके पास रहे हैं। फिर बाद में वो गुजर गए, तो वो रह गए। आप क्या बीमार चल रहे थे क्या? ठीक थे वैसे तो। हाँ जी, स्वभाव से कैसे थे? ठीक थे स्वभाव से तो। स्वभाव से
जो तमाम व्यापारी है वो यहाँ पर जरूर पहुँचे हैं, क्योंकि एक दुख की घड़ी में किसी के साथ खड़ा होना ही बहुत बड़ा फ़र्ज बन जाता है व्यापारियों के लिए। वहीं पर व्यापारी है, स्टील शटरिंग स्टोर है रावर रोड पर, वहाँ पर एक सुधीर जिसकी उम्र 70 से 75 वर्षीय बताई जा रही है, कोलकाता का रहने वाला, लगभग छोटी सी उम्र में ही घर से वो निकल कर काम की तलाश में निकल पड़ा था। लेकिन जैसे ही कुछ समय वो पाल नगर में रहता है, पाल नगर में रहने के बाद फिर वो यहाँ पर रावर रोड में रह रहा था 4 साल से, लेकिन उसके किस तरह से जो अपनी जीवन लीला है वो समाप्त कर ली, अभी कारणों का नहीं पता लगा, लेकिन मानसिक रूप से काफ़ी वो परेशान जरूर चल रहा था। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे थे आपको। बता दें 70 से 75 वर्षीय सुधीर जिसने अपनी फांसी पर लटकाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया ये जा रहा है कोलकाता के किसी नादिर गांव का वो रहने वाला था, छोटी उम्र में ही घर से निकल चुका था, कमाई के चलते माँ थी, माँ से मिलने कभी जाता था। बताया जा रहा है कि बाद में उसकी शादी भी जरूर हुई थी, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ मर गई थी, जिसके चलते वो अपनी माँ से मिलने बीच में जरूर जाते थे। लेकिन जब माँ एक्सपायर होगी तो उसका घर में आना जाना भी बंद हो गया। जो भाई थे उन्होंने ये कह दिया कि हमारी तरफ से सुधीर पहले दिन से ही मर चुका है, वो इससे बात नहीं करते थे। वहीं पर पाल नगर में कुछ समय सुधीर रहते थे। वहाँ पर रहने के बाद जब उनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई तो शायद उन्होंने भी ये कह दिया होगा कि किराया आप नहीं दे पा रहे तो आप कहीं और ठिकाना देख लो। वहीं पर आप रावर रोड पर पिछले 4 साल से रह रहे थे। यहाँ के जो मालिक है उनका कहना है कि उनके द्वारा उनका इलाज करवाया जा रहा था। उनको पहले तो वो काम करते थे, देख रेख करते थे, साथ में कुछ हेल्प भी करवा देते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से काफ़ी बीमार होने की वजह से उनसे कोई भारी काम नहीं करवाया जाता था। उनको बैठे बिठाए ही खाना दिया जाता था। उनकी दवाई का खर्चा भी यहाँ के मालिक द्वारा उठाया जाता था। लेकिन जहाँ सुबह जब मालिक का ड्राइवर 8 से सवा 8 बजे खाना लेकर पहुँचता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो देखता है कि सुधीर ने अपनी जीवन लीला फंदे पर लटक कर समाप्त कर ली। वो घबरा जाता है और एकदम से वापस जाकर अपने मालिक को फ़ोन करता है। जब मालिक भी आता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है। बताया जा रहा है कि सुधीर काफ़ी समय से परेशान जूझ चल रहा था, मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसका इलाज चल रहा था। लेकिन उसने किस तरह से अपनी जो जीवन लीला है वो समाप्त कर ली। परिवार उसका नहीं है जिससे वो बात नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा नहीं है जिससे वो बात हो पाए। परिवार वालों ने पहले दिन से ही बता दिया था कि हमारी तरफ से सुधीर मर चुका है, जिसके चलते आज का जो पोस्टमार्टम है मर्चरी हाउस में भेजा जाएगा। मर्चरी हाउस में पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी है वो यहाँ के जो मालिक का है उसको सौंप दी जाएगी और उसका दाह संस्कार किया जाएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।